बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूनिट 2, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 2.7, लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 2.7 कर रहे थे और हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंच गए थे। अब हम फर्दर इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2.7, इसमें अब मैं आपको क्वेश्चंस का पैटर्न बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये दो क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पर हैं। इनमें से एक आपको क्वेश्चन बताने लगा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लें। क्वेश्चन 11 में है 3x² - y² = 26। ये एक इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन है 3x² - 5xy और -12y² = 0। ये दूसरी इक्वेशन। ये आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं। अब इनकी पहचान कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई होगा। आप यहाँ पर देखें कि आपके पास दोनों क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन दोनों क्वाड्रेटिक ऐसी हैं कि इसमें आप देख सकते हो कि सिंगल पावर वाला कोई भी टर्म नहीं है। इस टर्म की पावर भी देखें 2 है, इस टर्म की पावर भी 2 है, इस टर्म की पावर भी आप देखें 2 है। ये 2 क्यों है? दो वेरिएबल हैं, सिंगल नहीं है और ना ही कांस्टेंट इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में। राइट साइड पर 0 दिया हुआ है, तो ये बात याद रहेगी। ऐसी इक्वेशन को हम होमोजीनियस का नाम देते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये कैसी है? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कि इसकी हर टर्म की डिग्री 2 है। सेकंड डिग्री है ना। इस 3 टर्म्स हैं इसमें। राइट साइड पे 0 है, ये भी 2 डिग्री की है, ये भी 2 डिग्री की है, ये भी 2 डिग्री। होमोजीनियस है, ये पहचान है। और 0 होगा साथ। अब आप ये देखें, हमने ये करना है कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होगी 0 राइट साइड के साथ, उसे हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करके 2 पोर्शन बनाएंगे और वो दोनों फैक्टर्स लीनियर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ना। देखें, तो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस याद करें। तो ये प्रोडक्ट होगी 3 × 12 कितना बना। ये मैं साइड पे आपको वही प्रोसेस दोबारा आपकी तसल्ली के लिए करवा रहा हूँ। 3 × -12 कितना बना? -36। तो -36 के क्या करना है? 2 पोर्शन ऐसे बनाने हैं जिन्हें ऐड करने पे क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म। मिडिल क्या है? -5। और इन्हें मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट आना चाहिए। प्रोडक्ट कितनी है? -36। कितना हो जाएगा ये? -9 और 4 ज़रा ऐड करें, -5 आएगा। ये देखें, -9 और 4 मल्टीप्लाई करें, 4 9 ज़ा 36 प्लस माइनस माइनस। देखें, ये आराम से बन गए ना। तो ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3x² - -9 xy। ये xy को ब्रेक कर रहे हैं ना, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। तो उसके बाद प्लस 4xy और -12y² = 0। ये स्टेप समझ आ गया। इन दो में कॉमन निकाल लें। 3x कॉमन आ रहा है, तो ये x - 3y। इन दो में देखें, ये +4y कॉमन आ रहा है, तो x - 3y और ये = 0। तो आपके पास ये आ गया x - 3y और 3x + 4y = 0। 2 फैक्टर्स बन गए। अब आप इन्हें 2 सिस्टम में कन्वर्ट कर लें। देखें, इसको तो हमने ब्रेक किया ना, लेकिन ये अभी इस्तेमाल नहीं हुई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी यूज़ नहीं हुई है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे बाकायदा कि नाउ वी हैव
टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। देखें ये क्या था, 3x² माइनस वाई स्क्र इक्वल टू 26, और आप ये जो फैक्टराइज किया था उसका पहला फैक्टर लिख लें यहाँ पे, x माइनस 3y इक्वल टू 0। आपको पता है ना कि पहले फैक्टर को भी 0 लेंगे, दूसरे फैक्टर को भी 0 लेंगे। तो इस सिस्टम का नाम रख लें, ये सिस्टम ए हम कह देते हैं। दूसरे सिस्टम में हम क्या करेंगे, 3x² माइनस वाई स्क्र इक्वल टू 26। अब आप इसमें दूसरा फैक्टर इस्तेमाल कर लें, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। ये आपके पास दूसरा सिस्टम आ गया। अब हमने बारी बारी दोनों सिस्टम्स को सॉल्व करना है, और इन सिस्टम को ज़रा गौर करें कैसे हैं। ये तो इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चंस की तरह हैं। वो पहले 4 क्वेश्चंस क्यों, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है। तरीका आपको याद है, लीनियर में इसमें वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक में पुट करनी है। यानी अब ये समझें सिस्टम ए पहले 4 सवालों में से एक बन गया। तो ये 2 क्वेश्चन है समझो, सिस्टम ए को अलग से सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, सिस्टम बी को अलग से सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, और फिर दोनों के आंसर को एक ही सोल्यूशन में पुट कर देंगे। तो बारी बारी दोनों को ले रहे हैं। कंसीडर सिस्टम ए। सिस्टम ए में वेरिएबल की वैल्यू देखें, वेरिएबल की वैल्यू देखें कितनी आ रही है, x 3y को दूसरी तरफ ले गए। अब ये वैल्यू ऊपर पुट करेंगे, एज 3x² माइनस वाई स्क्र इक्वल टू 26। x की जगह वैल्यू लगा दें, 3 इंटू 3y स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू 26। 3 का स्क्र 9, 9 3 ज़ार 27, 27 वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू 26। तो ये बना 26 वाई स्क्र इक्वल टू 26। वाई स्क्र निकालने 26 ओवर 26 यानी 1 आ गया। स्क्वायर रूट ले लें तो y आ जाएगा प्लस माइनस 7 आएगा ना, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। और अभी हमने y की वैल्यू यहाँ पुट करके x निकालना है। तो देखें, when y equals to plus 1 then x equals to 3y, ये था ना, ये इक्वेशन थी 3y। इसमें से इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अब हमने यहाँ पुट करनी है। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। पेयर बनाना है, x कितना है 3 और y है 1। अब दूसरी वैल्यू के लिए, दूसरी वैल्यू क्या है, y की वैल्यू अब हम -1 लेंगे। when y equals to -1 then x equals to 3y। तो अब हमारे पास x आ जाएगा 3 इंटू -1 विच इज़ -3। अब आप पेयर बनाएं तो x -3 है और y -1 है। ये हमने सिस्टम ए को सॉल्व कर लिया। अब हम सिस्टम बी की तरफ आते हैं। ये देखें सिस्टम बी ये है, इसको लेंगे, इसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो इसको यहाँ लिखेंगे, कंसीडर सिस्टम बी वैल्यू क्या निकलेगी, 3x इक्वल टू -4y, 3x इक्वल टू -4y। तो x कितना निकला, -4/3y। क्वाड्रेटिक तो यही है ना, 3x² माइनस वाई स्क्र एज 3x² माइनस 4y स्क्र
इक्वल टू 26। ये वैल्यू पुट करें, 3 इंटू -4/3 y का स्क्वायर -4y स्क्वायर इक्वल टू 26। 3 इंटू 16/9 y स्क्वायर -4y स्क्वायर इक्वल टू 26। ये कैंसिल करें। फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो ये बना 16y स्क्वायर। 3 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो 12y स्क्वायर। 3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 6 ज़ार 18, 3 2 ज़ार 6 और 1 7। ये डिवाइड कर लें, 4y स्क्वायर इक्वल टू 78। तो y स्क्वायर आ जाएगा 78/4, या डिवाइड कर लें तो 2 3 ज़ार 6, 2 9 ज़ार 18। स्क्वायर रूट लें, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये भी 39/2 का स्क्वायर रूट। तो y आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39/2 आ गया। अब हमें क्या करना होगा, y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। when y इक्वल्स टू प्लस 39/2 then x इक्वल्स टू माइनस, ये देखें x कितना था, -4/3y। x इक्वल्स टू -4/3y। इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू -4/3। y की जगह लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39/2। ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास सॉरी प्लस माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव था y। तो ये कितना आ गया, -2, सॉरी ये 2 स्क्वायर रूट के साथ नहीं है। इस स्टेप को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ये स्टेप हम दोबारा करते हैं क्योंकि ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता था। ये देखें, हम दोबारा कर रहे हैं। x इक्वल्स टू -4/3 और y की जगह लिखेंगे 39/2 स्क्वायर रूट। ये आ गया। और आप इसी तरह से लिख लें, नहीं तो आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिलेशन आएगी फिर, तो ये ऐसे लिख लें, -4√39/3√2। पेयर बनाएं। पेयर में आप देखें आपके पास कितना आ रहा है, x की वैल्यू -4/3 आ रही है, और ये 39/2, और y की वैल्यू 39/2। फिर अब नेगेटिव जब लेंगे, when y is negative, when y is minus square root 39/2, then x equals to -4/3y। तो x आ जाएगा -4/3, y की जगह -√39/2। अब इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/3√39/2। पेयर बनाया अब इसका भी, तो x बना 4/3 39/2 और -39/2 स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट बनाना है, और सॉल्यूशन सेट में आपने दोनों सिस्टम्स को लिखना है। ये देखें, दोनों सिस्टम को जब हम लिखेंगे तो एक पेयर ये बने थे ना, 3 1 और -3 -1।
3 1 -3 -1 और दो वैल्यूज़ अभी आपने निकाली हैं। दो वैल्यूज़ वो क्या निकली हैं? -4/3 स्क्वायर रूट 39/2 और 39/2 स्क्वायर रूट, और दूसरी वैल्यू निकाली है +4/3 39/2 और -39/2। तो ये आपने इस तरह से ये आपने सॉल्यूशन सेट बना दिया। समराइज कर देता हूँ आपको ताकि याद रहे। देखें, आपको अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं और उनमें से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जो कि होमोजीनियस है, होमोजीनियस का पहचान बता दी थी कि जिसकी हर टर्म की डिग्री सेम होती है। दो इक्वेशन में से अगर एक होमोजीनियस है सेकंड डिग्री, तो आपने ये करना होगा कि होमोजीनियस वाली इक्वेशन को फैक्टराइज करके दो फैक्टर्स बनाने हैं और 1 बाय 1 दोनों फैक्टर्स को इस्तेमाल करना है विद इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास दो सिस्टम आ जाएंगे। तो ये हमने इस तरह से दो सिस्टम बनाए, ये फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके ये दो सिस्टम आ गए। ये पहली इक्वेशन थी, ये हमने पहला फैक्टर लिखा इसके साथ। फिर ये देखें, ये पहली इक्वेशन के साथ ये हमने दूसरा फैक्टर लिखा। इस तरह से दो सिस्टम आ गए। दोनों सिस्टम्स को बारी बारी फिर हम सॉल्व करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर से वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट करने वाला प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम सीख चुके हैं। दूसरे में भी यही करना है, लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक, लीनियर से वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे और पेयर बनाएंगे। तो ये प्रोसेस फॉलो किया गया है इन सारे स्टेप्स में, और आपने पेयरिंग की है और पेयर करने के बाद फिर आपने फाइनली ये सिस्टम ए के आंसर्स को और सिस्टम बी के आंसर्स को आपने सॉल्यूशन सेट में इंक्लोज कर दिया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।